हेलो हेलो। तो हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे हो। और पिछले एपिसोड में हमने औद्योगिक क्रांति को देखा, औद्योगिक क्रांति को देखा। उसके बाद उसके पहले भी हमने इतिहास को बहुत सारे चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। आशीष, जिससे पहला कौन से लेसन थे अपना? यूरोप में। दूसरा कौन से लेसन थे? समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा हमारा लेसन था हिंद चीन में। और चौथा हमारा लेसन रहा भारत में राष्ट्रवाद। और पांचवा हमारा लेसन हम पढ़े औद्योगिक क्रांति पढ़े। पांचवा क्या पढ़ लिए? औद्योगिक क्रांति। और जस्ट अभी पढ़ेंगे व्यापार एवं भूमंडलीकरण, व्यापार एवं भूमंडलीकरण। और उसके बाद लास्ट एक खाली पढ़ाएंगे आपको प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। और उसके बाद एक लेसन छोड़ दिया जाएगा, एक जो से क्वेश्चन नहीं है। तो इतनी बातों को पढ़ेंगे, मतलब अगले इतवार तक हमारा पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा यदि 10वां में इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद से, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद से, और समाजवाद एवं साम्यवाद से, और हिंद चीन में राष्ट्रवाद से। इससे ज्यादा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन यदि पूछा है तो यही व्यापार एवं भूमंडलीकरण से, और औद्योगिक क्रांति से, और प्रेस एवं संस्कृति राष्ट्रवाद से, भारतीय प्रेस। तो ई से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, इसी पर हम उसी पर चोट करेंगे जहाँ से हमें सवाल ज्यादा बन सके। दुनिया को पीछे छोड़ करके हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ। और ये जो व्यापार एवं भूमंडलीकरण है, इसको ऐसे अगर मार के रीडिंग पढ़ेंगे हम तो नींद आ जाएगी। नींद के सिवा कुछ आ ही नहीं सकती। इसीलिए हमने इसको शॉर्टकट किया। शॉर्टकट ऐसे किए हैं जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे किया है सब। ठीक है, नहीं देखे? देख लिए ना कितना घी खिचड़ी बना दिए के। तो ये बात, ये सुबह से ही लगे हुए थे। ठीक है, कितने बजे से? 5 बजे से लगे हुए थे इसको करने के लिए। और 5 बजे से करने के लिए लगे, कितना बजे आती है? 7। 2 घंटा का मेहनत किए, बस 2 घंटा ज़्यादा नहीं। थक गए तो उसके बाद हम सोचे कि अब छोड़ देते हैं। जिसका मुझे कोमल चल रहा है कैमरा होने से जाओ, सोचे थे नबी कैमरा। अब थोड़ा सा आगे बढ़े और हम चलेंगे भूमंडलीकृत विश्व का। बोलो ना जी, लग रहा है कि अंगुआल भगवान चले लैपटॉप का तो सब। वो अंकित के देख रहे हैं, किसको? अंकित को देख रहे हैं कि ऐसे हम जस्ट ऐसे निकले, सीढ़ी से निकले, एक कदम हमसे आगे है। आप पीछे देखो न रहा है भाई कौन एकदम हवाल चल रहा है। चलो लास्ट आते आते मैं उसी के पीछे था। और जब इस सीढ़ी पर ऐसे चढ़ा, हम ऐसे मारे तब देखा तो साले पीछे नहीं देखा कौन है। बेचारी लक्ष्मी को देखे, लक्ष्मी को आते समय कि हमारे दुकान के पास, ठीक बेचारी ऐसे नीचे मुड़ी करके चलते आ रहे, ठीक है, ऐसे आ रहे। उस समय हमारे भाइयों जा रहा था ऐसे दूध लेके, लगता है ना। हाँ, तो उसको भी हमने देखा। ठीक है, तो वो जा रहा था, वो ऐसे चलता है केले से लेके, बस इतने। ठीक है, तो इस सब को हमने देखा। ठीक, बाकी अभी कोमल को देखे, लेट हो गया था, कोई बात नहीं। अब हम शुरू कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आई? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत क्या? विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना बड़े की तरीकों से सुने। एक क्लास शाम को लगेंगे, एक क्लास अभी जस्ट अभी पढ़ा, 2 आज मतलब ये खत्म कर देंगे। ठीक है, तो
तो आइए देखो भूमंडलीकृत विश्व की बनना की बात। फिर दुए को लेसन इतिहास में 3 गो टप था जो 2-3 दिन लगा दिए। एक पहलका में एक दूसरका में एक तीसरका तो ऐसे ही चला, चौथा तो एकदम आसाने कर दिया हम लोग क्योंकि 8वें से पढ़ते आ रहे थे। 1 घंटा 45 मिनट खींच खाच दिए, ठीक है। बाकी तो चल ही रहे तो नेशनल चलते थे। हाँ, यही भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बात ऐसा था कि सबसे बड़ा पैसा था, ठीक। और देखो क्या हुआ, सबसे पहली बात आती है कि भूमंडलीकृत क्या, अरे बोलो तेज बोल दिया, ठीक है। तो आइए हम देखेंगे भूमंडलीकृत। ये भूमंडलीकृत जो शब्द है, तो भूमंडलीकृत शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो भूमंडलीकृत शब्द सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन विलियमसन। और जॉन विलियमसन ने भूमंडलीकृत शब्द दिया। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव सवाल कि 21 दशक में दिया गया, तो 1990 के दशक में जॉन विलियमसन साहब जो थे ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने एक शब्द दिया था जिसका नाम हुआ क्या, भूमंडलीकृत। और उसके बाद ये भूमंडलीकृत का क्या मतलब था कि पहले विश्व बाजार हुआ करते थे। पहले विश्व बाजार, यहाँ के सामान वहाँ, वहाँ के सामान यहाँ, आदान प्रदान हुआ करता था। और इसमें जो है एक देश के सामान उधर, एक देश के सामान इधर, इधर से उधर किसका आदान प्रदान हो रहा था? तो भाई वस्तु का, किसका? वस्तु का। उसके बाद श्रम की बात हो गई। श्रम मतलब मजदूर, हमारे यहाँ से दूसरे देश, उसके क्या से मेरे यहाँ, उधर इधर, तो वस्तु श्रम हुआ। और एक हुआ जिसका नाम हुआ पूंजी। क्या हुआ? पूंजी। तो वस्तु श्रम और पूंजी, वस्तु श्रम और पूंजी के बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया? भूमंडलीकृत कहा गया। और धीरे धीरे इसमें फिर जुट गया तकनीकी। क्या जुट गए? तकनीकी। और ऐसी व्यवस्था हुए। लेकिन क्या सर ये भूमंडलीकृत तुरंत बता दिया? अभी तो हेडिंगो नहीं सुने। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 1 नंबर बचता है, मतलब मेरा मिलता है। भूमंडलीकृत शब्द किसने दिया? जॉन विलियमसन। किसने? जॉन विलियमसन ने भूमंडलीकृत शब्द दिया। और किस दशक में? 1990 के दशक में भूमंडलीकृत शब्द दिया। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका का। उस समय बाजार ही नहीं, विश्व बाजार की बात होती थी। एक देश से दूसरे देश, दूर दूर तक वस्तु, श्रम, पूंजी बिना किसी रुकावट के आदान प्रदान हो रहा था, आ रहा था, जा रहा था। और बिना किसी, कोई रुकावट नहीं था। आना है आइए, जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं था। एकदम व्यवस्था ठीक चल रहे थे। और ऐसी व्यवस्था को क्या कहा गया? हमको लगता है कि भूमंडलीकृत समझ गए हो। व्यवस्था बढ़ते रहे। और इससे पहले, खैर इसकी बात क्यों कर रहे सर, हटाइए इसको, हटा, इससे हमको कोई मत करना, ये बेकार था। अब कैसे हुए उस बातों को देखें। क्या था कि प्रारंभ की बात करें, थोड़ी सी बातों को अगर हम देखें, एक थोड़ी सी बातों को देखें, थोड़ा अच्छा बना दे। आप लोग मुस्कुरा दिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं, एक हंस गया सब, माने में हंसेगा, बोलेगा कोई नहीं, गलती हो गया सर। चलिए अब यहाँ से देखें, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं क्योंकि अब बनाने आता है तो क्या, गलती हो गया सर। हाँ करिए। फिर से गलती हो गया। सुरुचि, गलती हो गया। सुरुचि, महासुरुचि कुछ नहीं बोल रही, बड़ा तकलीफ है। या बार बार
आशा बढ़ते रहे, भारत था। क्या था? भारत था। प्रारंभ में हमारे यहाँ खुले बाजार की नीति थी। किसकी? खुले बाजार की नीति थी। कोई आइए, किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था। कोई आइए, उससे कोई मतलब नहीं था। जिस प्रकार से आज देखिएगा कि शहर की बात करें, एक बड़ा सा शहर में घर होता है, नहीं, एक बड़ा सा घर होता है, 5 तल्ला है, 4 तल्ला का हो गया जी, 1 2 3 4 ना। मेरी बात है कि तू सब बोले 5 तल्ला तो ढेर गिनहू लगता है कि 5 तल्ला बोले तो बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, अब पता है 4 तल्ला बनाए तो टोक देता ही, तो 4 तल्ला है तो कहे तो 5 तल्ला, एका से एक रात में। इसीलिए देखे पड़ता है कि बोलने से ही करिए, न तो टोक देगा उन्हें से कहे थे 5 तल्ला तो है 4 तल्ला। ठीक है, व्यवस्था, इसीलिए हम गिन रहे थे 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 5 तल्ला घर था। और देखिएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा रहता है टू लेट, टू, देखे ना, टू लेट मतलब एकदम क्या है, रूम खाली है। मारिए फोन घुमाइए, और फोन घुमाने के बाद नहीं, एकदम एक रूम आपको मिल जाएगा। खुले व्यापार के थे, कोई आइए, किसी को रोक टोक है? एकदम रोक टोक नहीं है। एकदम फोन करिए, टू लेट लिखल है, आइए, रहिए, किराया दीजिए, व्यवस्था चल रहा है। खुले व्यापार की नीति थी। ऐसी करते, इस घर का एक मालिक है, जो बेचारा मालिक भी बगले में रहता है, यही रूम रहेगा, मालिक भी रहता है, और टू लेट लगा हुआ है। व्यवस्था ठीक चल रहे थे। ऐसी करते करते सब भर गया, सब रूम, देखिए सब रूम क्या कर दिया, भर गया। क्या अब खाली है? अब एकदम खाली नहीं है, लेकिन तैयो टू लेट लिखा रहता है, क्योंकि वो कोई जाए वाला है तो शराबे वाला है। ठीक है, व्यवस्था ठीक था, ऐसे ही था। कुछ दिक्कत ये हुई कि धीरे 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 आ तो सब रहा था, आ रहा था, देखते ही देखते ये जो एक घर वाला था, इसने मालिक पर ही हमला कर दिया। मालिक पर ही हमला कर दिया, और मालिक को ही कहा कि अब तुमको हम किराया नहीं देंगे। 20 सा रहा, 25 सा रहा, अब किराया तुमको नहीं देंगे। और मालिक जब किराया मांगे, चाहे इसको धमकाए, डराए, मारे, पीटे, बेचारा मालिक डर गया। मालिक क्या हो गया? डरे, इससे अब ये किराया भी नहीं मांग रहा है, नहीं दे रहा है। हद तो तब हो गई जब ई तो नहीं दे रहा है, पास जितना भी किराया उस सब से अब किराया ही लेने लगा। बेचारा मालिक को एकदम खत्म कर दिया। किराया कौन ले रहा है? भाई मालिक साहब। स्थिति खराब हो गई। स्थिति, सर कहानी काहे सुना रहे हैं? दिमाग के लिए सुना रहे हैं, पगला थोड़े हैं। ठीक है, और यहाँ से ये मालिक जो है, इसके पास सब चीज है, इसके पास सब चीज है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। और व्यवस्था इतनी हो चुकी है कि अब इसके पास जो है, पहले तो किराया लेता था, अब इतने खराब स्थिति है, कोई किराया इसको दे नहीं रहा। पहले जो देता था उस पर भी अब नियंत्रण कर लिया है, उस पर भी नियंत्रण कर लिया है। अब मालिक के 3-4 बेटे हैं, 3 गो बेटे हैं मालिक, 3 बेटे हैं। मालिक बेचारे ऐसी करते करते मर गए। बेटे को कहा गया कि बेटा ये घर अपना था, लेकिन देखो किसी ने क्या कर लिया, कब्जा कर। कई बेटे लड़ाई लड़े, पूरे लड़े कि मेरा है, कागज दिखाया, ये किया, वो किया, करते इनके 2 बेटे शहीद भी हो गए, मर गए ही करते करते, लेकिन घर अभी तक नहीं हुआ। बहुत परेशानी के बाद एक बेटा और है जो इस सब सफल हो गया और इस घर को अपना बना लिया, मतलब इसको बाहर भगा के आजाद हो गया। क्या हो गया? आजाद हो गया। क्या जो ये बेटा है, इससे पीछे इसके 2 भाई, इसके पिता, जिसकी माँ, पूरे परिवार इसके चक्कर में मर गए, क्या ये घर इनका हुआ था? आज बहुत दिन के बाद एक बेटा यहाँ से घर अपना हासिल किया। बताओ, क्या अब ये बेटा टू लेट लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लिखेगा? नहीं लिखेगा। कहेगा हटाओ टू लेट, हम सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन अकेले जीवन बिताएंगे, और नहीं किराया,
लगाएंगे चाहे जो भी हो जाए। व्यवस्था ऐसा ही रहा, भारत में भी वही व्यवस्था था, खुले व्यापार की नीति, खुले व्यापार की नीति, खुले व्यापार की नीति था। सबसे पहले पुर्तगाल आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आइए रहिए, आया रहा भी नहीं। पुर्तगाल के बाद डच आए और वो कहे कि आए भाई आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आइए, वो भी आया। फ्रेंच आए, अरे भाई आइए, सब आ रहा है, आप भी आइए। अभी फ्रेंच, स्पेनिश, उसके बाद लास्ट में आया हमारा अंग्रेज भी, ईस्ट इंडिया आइए, वो भी आया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी कर दिया और धीरे धीरे देखते ही देखते पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या किराया यही से ही कहानियां सुनाए थे। और ये देखो, यहाँ से अंग्रेज आया और धीरे धीरे पूरे किराया अपने वसूलने लगा। भारत के लोगों को होने लगा दिक्कत। इसके लिए 1600 से लेकर के 1947 तक बहुत सारे वीर सपूत इसको भगाने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए अपने प्राण की आहुति दिया। प्राण की, अरे नहीं जी, गांधी आए, भगत सिंह आए, सुभाष चंद्र बोस आए और इस सब मिल करके और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का काम किया, जो इस प्रकार से। और यहाँ से देखो, यहाँ से लग रहा है कि 79 लिखा गया, एक, और यहाँ से अब बताओ, इतना सपूत इधर हमारे वीर शहीद हो गए, क्या फिर हम ये खुले बाजार की नीति रखेंगे कि बंद कर देंगे? कहना बॉर्डर लॉक, बॉर्डर आने की बात नहीं होगी, आने की बात नहीं होगी। और यहाँ से देखो, उस समय 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम हुआ पंडित, बोलो जी, जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री हुए, तो इन्होंने कहा कि हम इस सब बात हम एकदम बॉर्डर क्या करेंगे, बंद करेंगे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। बताओ, इतने दिन तक हम उसको भगाएं, क्या जरूरत है अपने घर में? हम अब किसी भी को, विदेशी को आने नहीं देंगे। ये बात कहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, ये कहानी की शुरुआत हो रही है, इंटरेस्ट थोड़ा सा लाने के लिए। पंडित जवाहरलाल, यही जब आपको कुछ जो वर्गीकरण है, जो इकोनॉमी से कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट कर देंगे, इकोनॉमी से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से सुनेंगे तो वो इकोनॉमी उस दिन लगेगा कि जैसे ऐसे ही उछलने चल रहा है, जब ही आ गया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, चैप्टर रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए इतिहास से, ज्योग्राफी, इतिहास से, इकोनॉमिक्स, इतिहास से सब कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, क्या इस डर से क्या ये अपने देश में किसी को आने देंगे? अब एकदम नहीं। और यहाँ से इसने कहा कि अब जो भी भाई आएगा इधर से हम आने नहीं देंगे, एकदम बॉर्डर लॉक करो, बॉर्डर लॉक करो, कोई भी विदेशी भारत में नहीं आएगा। और इन्होंने एक नया व्यवस्था लाया जिसको कहा गया LPQ। क्या कहा गया? LPQ की बात हुई, लाइसेंस परमिट कोटा, लाइसेंस परमिट कोटा। देखो लिख देते हैं, लाइसेंस परमिट, लाइसेंस परमिट और क्या, कोटा। यही हुआ, लाइसेंस परमिट और कोटा। इन्होंने कहा कि हम पहले अब लाइसेंस देंगे। इन्होंने कहा कि मैं किसी को आने नहीं दूंगा, हमको उस सब से कोई मतलब नहीं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे,
और हम पहले लाइसेंस एक दुकान सब कहा कि हम सब सरकारी करेंगे, सब सरकारी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अगर एक चप्पल के भी दुकान खोलना है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट, और उसके बाद कोर्ट आप हमसे परमिशन लीजिए, हम काम करेंगे, आप सिर्फ काम करिए, जब मैं कहूँगा तभी आपको काम करना। कोई आना भी चाह रहा है तो नहीं आना है, आना है एकदम नहीं आना है। लेकिन इस सिचुएशन में भारत में डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गई, डिमांड और सप्लाई कम। अब पता चले कि किसी को मोबाइल चाहिए तो भारत में उस समय जो भी बन रहे हैं उसकी कमियां हो गई। अब जल्दी जल्दी मोबाइल बन नहीं रहा है, लोहा की कमी है। किसी को घर चाहिए तो भाई लोहे नहीं होता, अभी कहाँ से बनाएगा। तो डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। तो इधर से बगल से चीन कह रहा है कि तो हम पूरा कर दें, खबरदार, क्या खबरदार। हम इसीलिए तो लाए हैं लाइसेंस परमिट कोटा, एकदम आपको कोटा रहेगा। इसीलिए तुम देखना राशन की दुकान पहले सरकारी, आज भी राशन की दुकान है, पहले राशन की दुकान में चीनी मिलता था, चीनी कोटा के द्वारा। आप कितने परिवार हैं, एक महीना के लिए इतना ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास डिमांड कम है, ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए नियम है कोटा के अनुसार। जैसे अभी देखो गैस के तकलीफ हो गई, दिक्कत हो गई, क्योंकि गैस का डिमांड और सप्लाई क्या है। तो इसीलिए पहले 30 दिन में गैस आता था, अब 45 दिन कर दिया। क्यों, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए क्या रुको चढ़ा। सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ अमीर है तो अगले गैस से 200 दे के खींच दे रहा है। भारतीय नहीं, अलगाव से खींच दे रहा है, बलैक उसको कहे उधरों से खींच दे रहा है। उस समय की बात करें तो उस समय सबसे अच्छा भारत में मोटरसाइकिल आता था, जिस मोटरसाइकिल का नाम था राजदूत, देखे होंगे आप। उस समय भारत के सबसे अच्छा राजदूत देखे हैं, एकदम ज्यादा नहीं, मतलब 15,000 में राजदूत आ जाता था। कितने हजार में, 15,000 में उस समय राजदूत आता था। और उस समय हमने कहा कि हमको राजदूत चाहिए, तो कहा कि ठीक है राजदूत चाहिए, ठीक है तो आपको 6 साल में मिल जाएगा, पैसा जमा कर। कितने साल में मिलेगा, 6 साल में मिलेगा, क्योंकि आपके जैसे और को भी राजदूत चाहिए और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेंगे। और कोई चीन में अगर भारत से गया है घूमने के लिए तो वहाँ 10,000 में एकदम बढ़िया मोटरसाइकिल राजदूतों से अच्छा हो जा रहा है, खरीद लिया। और खरीदने के बाद जब आता है बॉर्डर पर, सेना लगल है, क्या है इस सामान तक इच्छा 500% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट, 500% टैक्स लगेगा। तो सोचो जरा, 10,000 के स्कूटर था, 500% टैक्स है। कितने परसेंट, 500% टैक्स है। 5 पर 2 जीरो बैठा तो 4 जीरो हो गया, कितने 50,000 टैक्स हो गया। 10 साल के ये है 60,000 हो गया। कह रहा है कि 10,000 के मोटरसाइकिल है, 50,000 टैक्स, तो लाओ पैसा तो ले जाओ इधर। बेचारा मोटरसाइकिल ओजे छोड़ के चलाता था बॉर्डरे पर, डरे कोई लाता ही नहीं था कि 500% टैक्स है। अरे जे छोड़ दिया मोटरसाइकिल, जे छोड़ दिया। अब सरकार क्या करे, इसको दाम लगाएगी, ले लीजिए कोई लीजिए, एकदम 5,000 में 50 साल लेवो करेगा। और ऐसे अब बताओ कोई डरे लेवो करेगा दूसरे से, कि बॉर्डर पर क्या कर देगा, रोक लेगा। और ये सब काम किनका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इतनी बात हो गई, उस समय इतने डिमांड थे कि एक जो होता था टेलीफोन लगाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो है एगो टेलीफोन, उस समय ऐसा का बात कर रहा था, आज ना हो गया है कि एकदम लिमिटेड लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, एकदम इंस्टाग्राम हम खींचित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनाते हैं अभी, एकदम सब खखोर लेंगे, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, विश्व का बना रहे हैं अभी हम। अभी क्या बना रहे हैं? विश्व बना रहे हैं, तो विश्व बनाबे करेंगे। अब देखो यहाँ से व्यवस्था की बात, इंस्टाग्राम का है तो मुझे झुका दिया, क्या बात है? सुनते मत दीजिए, पढ़े रहिए, जागे रहो, ठीक है, जागते रहो, समझ गए? क्योंकि हम जाग रहे हैं तो आप भी व्यवस्था को देखिए। अब बिना ठीक है, व्यवस्था को देखिए थोड़ा सा, ठीक है। और हाँ, और देखो क्या हुआ, यहाँ से 500% टैक्स हो गया। एक अगर बात करें कि लगाना है फोन तो वो भी सरकार लगाएगी, डाक भी है, चिट्ठी भी भेजना है, सब सरकार काम करेगी, कोई किसी को नहीं है। सब कौन करेगा? सरकार करेगा। एक किसी मान के चले कि मेरे क्या फोन लगाना है, तो मैं यहाँ से अप्लाई किया कि हमको क्या लगाना है? फोन लगाना है, तो अप्लाई करके पैसा भेज दिए। 4 साल बाद आया फोन लगाने के लिए, आपका नंबर आया है, साले फोन लगा ठोक दे जा, ताकि ठोक दीजिए। ये व्यवस्था हो गया था, क्योंकि डिमांड ज्यादा था, सप्लाई के कुछ अपने क्या प्लास्टिक ही होता नहीं थे कि जल्दी जल्दी फोन बना दिया। इतने स्थिति हो गए, लेकिन तैयो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं यही चलाऊंगा, लाइसेंस परमिटर। हद तो तब हो जाते थे कि किसी के घर में शादी है, और शादी है तो 50 किलो चीनी की जरूरत है, 100 किलो चीनी की जरूरत है, आटा की जरूरत है, तो उसको पहले ही सरकार से ही बात कहना पड़ता था कि देखिए हमारे घर में शादी है और हमको थोड़ा ज्यादा कोटा की जरूरत है, हमको परमिट दीजिए, आप परमिशन दीजिए। तब परमिशन सरकार देती थी कि हाँ, जब मैं साइन से घर में शादी है, इसको 100 किलो चीनी दे दी, तब जाता था यहाँ से लेकर के परमिशन, तब जाकर के उसको 100 किलो चीनी दिया गया, तब उसके घर में ब्याह हुआ। ये व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय क्या ज्यादा है? सप्लाई कम है, ऐसी व्यवस्था हुई। इतनी व्यवस्था धीरे धीरे हो गई कि 1900 ऐसी करते करते 1991 आया, 1991, और 1991 में भारत के प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव उस समय का वित्त मंत्री है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 1991 की बात है कि 1991 में घटना एक ऐसी हुई कि उस समय पीवी नरसिम्हा राव है भारत के प्रधानमंत्री, और वित्त मंत्री है कौन? मनमोहन सिंह। और पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं। और उस समय इतना स्थिति खराब हो गई कि पेट्रोल खरीदने के लिए मात्र 15 दिन के पैसा बचे, सिर्फ 15 दिन। सिर्फ कितने दिन? 15 दिन के, नहीं तो 15 दिन में स्थिति खराब हो जाता। मैं और मेरे पास विदेशी मुद्रा नहीं था, कोई भी डीजल पेट्रोल ये सब खरीदाता है आज भी, तो सब के सब विदेशी मुद्रा डॉलर में खरीदाता है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का कोटा बचा। कितने दिन? 15 दिन का कोटा बचा। 15 दिन के बाद हमारा स्थिति खराब हो जाता। कैसे? घर में मान के चलिए चावल रखा रहता है, तो चावल रखता रहता है, तो 1-2 दिन के रहता है, तो मम्मी पहले ही इंफॉर्मेशन कर देती है पापा कि देखिए क्या है कि चावल खत्म होने वाले हैं, लेके आइएगा। क्या इंफॉर्मेशन ही है कि ना? ऐसा घर में इंफॉर्मेशन है कि भाई देखिए खत्म होने वाला है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले क्योंकि पैसा भी होना था ना, 2-3 दिन। अब पता चले कि जो दिन खत्म होगा वो दिन अगर मम्मी कहे कि चावल खत्म, तो 10 गाड़ी सुन जाएगी। इसलिए 2-3 दिन पहले ही बात कहा जाता है कि देखिए चावल और आटा ये सब जो है घर में खत्म होने वाला है, क्योंकि कितना दिन का वही स्थिति हो गया भारत में। 15 दिन के, कितने दिन के? 15 दिन के, और बचा। उसके बाद हम तेल उल खरीद नहीं पाते। पीवी नरसिम्हा राव और ये मनमोहन सिंह दोनों पहुंचते हैं विश्व बैंक के पास। किसके पास?
विश्व बैंक। और विश्व बैंक के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमको चाहिए कुछ कर्ज। क्या चाहिए? हमें कर्ज चाहिए। डांट दिया विश्व बैंक, कहा कि नहीं है कर्ज, कहां से तुम लौटाओगे, कैसे तुम लगैले हो LPQ लाइसेंस परमिट कोटा, कर्ज दे देंगे तो कहां से देगा कर्ज? है पैसा, कहां से देगा कर्ज? बेचारे PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को विश्व बैंक ने नकार दिया, कर्ज देने से मना कर दिया कि मैं तुमको कर्ज नहीं दे सकता, दूंगा भी तो तुम कहां से भरोगे, कहां से पैसा तुम्हारा, तुम अपने यहाँ तो सप्लाई नहीं कर पा रहे, तुम हमको कहां से कर्ज दोगे? और इस सिचुएशन में देखो, इस समय इसने कहा, विश्व बैंक ने कहा कि देखिए आप जो ये बतिया LPQ लगेले हैं, LPQ के जगह आप इसको बदल दीजिए, कुछ कुछ द्वार को खोलिए, कुछ कुछ द्वार खोलिए, कुछ आने दीजिए, जैसे ही आएगा वस्तु उधर से आएगी इधर से आएगी, धीरे धीरे व्यापार आपका बढ़ेगा। और इन्होंने कहा कि आप LPG की तरह, सॉरी LPQ की जगह आप LPG को लाइए। इसको लाइए, LPG को लाइए। कि देखो L लिबराइजेशन, L लिबराइज, अरे बोलो L क्या? लिबराइजेशन। इसको कहा गया उदारीकरण। क्या कहा गया? उदारीकरण, उदारीकरण। ये देखो P प्राइवेटाइजेशन, और इसको देखो, इसको कहा गया निजीकरण। कौन से? निजीकरण, निजीकरण की बात कहा गया। और ये देखो ग्लोबलाइजेशन, इसको कहा गया वैश्वीकरण। क्या? वैश्वीकरण। इस बात को लाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए और इसको लाइए। ये कौन सजेशन दे रहा है? विश्व बैंक कहा कि आप जो है LPQ की जगह LPG को लाइए। ठीक, तब फिर कहे कि नहीं, हम अगर ला देंगे तो फिर तो पहिल के हाल हो जाएगा, फिर तो एक किराए वाला हाल, फिर आएगा, फिर हमको क्या इतना दिन हम ऐसे ही सहे हैं, ताकि अब पहिल का बात भुला जाइए, और वो सब बात नहीं है, कोई कब्जा नहीं करेगा, पहिल का बात है। और इसके लिए इन्होंने LPQ के जगह क्या ला दिया? LPG, और LPG लाया, तो पर भी विश्व बैंक ने कर्ज नहीं दिया, और उसने कहा कि तुम मेरे पास सोना रखो, सोना दो, गिरवी रखो, गिरवी, कुछ गिरवी रखिए, तब हम आपको कर्ज देंगे। PV नरसिम्हा राव इंग्लैंड, लंदन में जाकर के सोना पहुंचाए, तब जाकर के विश्व बैंक ने भारत को कर्ज दिया। ये भी करवाया और सोना भी रखवाया, तब जाकर के क्या दिया? कर्ज दिया। बात समझ गए? इतनी बातों उसी समय 1990 के दशक में वही बैठक हो रहा है। यही 1990 जो अभी जस्ट आपको बताया, घमंडीकरण, 1990 के दशक में बैठक हो रहा है, और बड़े बड़े देश बैठक कर रहे हैं, अमेरिका, जापान, कि कहाँ कंपनी लगाया जाए, कहाँ कंपनी लगाया जाए। और यही 1990 में ही बैठक हो रहा है, और उसी समय व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन विलियमसन। जॉन, और जॉन ही 1990 में जॉन विलियमसन एक शब्द दे रहे हैं जिसका नाम हो रहा है कौन से? भूमंडलीकरण, या इसी को भूमंडलीकृत कहा गया। और 1990 के दशक में क्या कि जाए तो कहाँ जाए, उस समय देखो स्थिति इतने थी कि अब यहाँ से देखो, अर्थात 1947 से लेकर 1991 तक क्या चला? LP। क्या यहाँ कोई वस्तु आ रहा था? नहीं आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था। और इसीलिए आप सुने होंगे कि उस समय जापान की कंपनी थी, जिसका नाम था हीरो होंडा। हीरो, अरे गाड़ी के नाम सुने ना जी, हीरो होंडा। और वो आया
तो आया तो कहा कि ठीक है ये लगाइए, और भारत में अपनी कंपनी लगाया, और लगाने के बाद भारत भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब देखा कि विकसित हो गया धीरे धीरे, तो हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। आज देखिएगा हीरो अलग है, होंडा अलग है, क्योंकि अब हम विकसित हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? आज है हीरो होंडा की सुन रहा है, लेकिन आज से 20 साल पीछे खींच सकिएगा तो आपको मिलेगा हीरो होंडा गाड़ी। अब गड़बड़ हो गया, अब अलग हो गए, हीरो का गाड़ी अलग है, होंडा का अलग कंपनी, दोनों अलग अलग कंपनियों की दोनों हो गए। ये किसका देन है? एलपीजी का देन है। बहुत सारे मोबाइल सब आए, दूर दूर से कंपनियां आई, क्योंकि अब जो है देखो एल का मतलब हो गया उदारीकरण। किसी भी प्रकार से हम रोक टोक नहीं लगाएंगे, आइए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दे दिए छूट तो पता चले कि आप यहाँ आकर के और बम बनाने लगे, ऐसा बात नहीं होगी। निजीकरण कि कुछ प्राइवेट भी करिए, कुछ प्राइवेट भी करिए, निजीकरण कुछ प्राइवेट करिए, और कुछ अब की नहीं कि बार बार अब हमको चप्पल के दुकान खोलना है तो खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, शटर लगाइए, दुकान खोलिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपका रहेगा, निजी रहेगा। और ये नहीं कि कह दिए कि निजी है आपका है तो पता चले दुकान खोल दिए अपना बम बना रहे हैं, आप बम बना रहे हैं, उधर से व्यक्ति आ रहा है, क्या है तो कि बम है, तो क्या वो दूर उड़ाना है, तो कि दूर उड़ाना है तो ई बम ले जाइए, ये एकदम मारिए दूर उड़ जाएगा। फिर क्या था कि नहीं हमको एक मोहल्ले उड़ाना है, तो अच्छा तो ई ले जाइए, बहुत अच्छा है, इससे मोहल्ला उड़ जाएगा। लेकिन हमको पूरा गाँव साफ कर देता है, तो लिए बड़ा का ले जाइए, मार दीजिए, पूरा गाँव साफ। ऐसी व्यवस्था नहीं करना है, मतलब वैसे के लिए आपको परमिट लगेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से यदि विशेष बातों का सब दारू की दुकान खोलना है तो क्या करो, खोल दीजिएगा सब। उसके लिए क्या चाहिए? परमिट चाहिए, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये नहीं था, और इसको कहा गया क्या? निजीकरण। आई हो गया वैश्वीकरण कि विश्व के कोई आइए किसी भी प्रकार से। अब देखो यही इसमें पूंजी श्रम वस्तु और तकनीक का आदान प्रदान होने लगा। किसके वजह से? एलपी। अब जो ये 500% टैक्स था एकदम हट गया, कोई टैक्स नहीं, आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं था। व्यवस्था बढ़ते रहे, और देखो सोना को गिरवी रख दिए, तब जाकर विश्व बैंक जो है क्या दिया? कर्ज दिया। जानते भगवान से बड़ी गलती हुआ है अपने हिसाब से। इतना अच्छा चीज बनाए सोना, हम तो को लगता है हमसे बहुत गलती हुआ है जी। सोना के नाम सुनते हैं तो बड़ा हमको तकलीफ हो। इतना अच्छा, इसको कौन नहीं चाहता है? सोना को सब चाहता है, नहीं चाहता है? सब चाहता है। भगवान सबको लगता है एकदम गलती हो गया होगा, इतना सुंदर सोना बनाए और इसमें सुगंध नहीं दिया उन्होंने। सुगंध दी है, कितना महंगा है, एकदम सब नाक में है, कितना इससे वो एकदम सोना। लेकिन प्रभु से जरूर गलती हो गया है, उसने क्या नहीं दिया? सुगंध दे देता, कितना अच्छा होता, पैकेटों में लेके चलता सब ना, है ना? तुमने सोचते कहाँ से सब खोज के लाते रहते हैं? नहीं, और तो यही है सोना। क्या भगवान से? अच्छा तुमने बता, गलती हुआ है भगवान से कि नहीं हुआ? दीदी गलती हुआ है भगवान से? नहीं हुआ है? अच्छा दे तो भगवान से ना गलती हो रही है? नहीं, भगवान से गलती हो गया जी। इतना अच्छा बना है सोना, लेकिन इसमें क्या नहीं दिए? सुगंध नहीं दिए। सुगंध देते कितना अच्छा होता। महासुरुचि बड़का को नाखून बढ़े रहती है, खाली 2-3 बित्ता के, दिक्कत ना होगा? और व्यवस्था बढ़ते रहे, और देखो ध्यान तरीकों से। और उस समय की बात थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। क्या चलते हैं? पीछे चलते हैं। उस समय विश्व बाजार हुआ करता था। कौन? विश्व बाजार की बात हो रही है। उस समय एक था हड़प्पा। क्या था?
थोड़ा तो दूर हम चल गए हड़प्पा, और हड़प्पा में मेसोपोटामिया के विश्व बाजार चलता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता चलती थी। और उसी मेसोपोटामिया के एक शासक था जिसका नाम था सरगोन। क्या नाम था? और सरगोन जो थे, सरगोन की बात करें, और सरगोन मेसोपोटामिया के एक राजा था, और इसने कहा था अक्कद के, मेसोपोटामिया के अक्कद के शासक था ये, अक्कद के शासक था। इसका नाम क्या था? सरगोन। और इसने कहा था उस समय कि हमारे यहाँ दिलमन, माकन और मेलूहा, दिलमन, माकन और मेलूहा, दिलमन, माकन और मेलूहा, दिलमन, माकन और मेलूहा के व्यापारी जो है लंगर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लंगर लगाते हैं। अब लंगर क्या है? ठीक है, सुरुचि, लंगर माने क्या होता है? लंगर माने लंगड़ा क्या होता है? प्रेम, खड़ा जा, खड़ा जा। ये क्या है लंगर माने? एकदम भूखड़े है ये चटन की, ये सब के कुछ बुझाएगा, ये वो तो चटनी है, यो करे के खाना खिलाया जाता है लंगर में। ये सब के इतना ही सब है, ये सब के इतना है कि मैंने कुछ लोग के इतना ही सब भूखा आदमी है कि खाली खाई भी ध्यान रहता है सबके, बाकी कुछ बातें नहीं सोच रहा है। अरे नालायक को लंगर माने होता है जहाज लगाना। क्या लगाना? जहाज लगाना। किसकी बात है? जहाज लगाना। देखो ना, जहाज लगाना। क्या लगाना? जहाज लगाना। और देखिए ध्यान से, लंगर का मतलब क्या है? जहाज सिक्कड़ में बांध करके, सिक्कड़ में बांध करके, और जहाज की बात होती थी। किसकी बात होती है? जहाज, नीचे तक बात सुनाई चल जाएगा, हम थोड़ा माइक तेज करते हैं। जहाज लगाने की बात हो रही थी। किसकी बात? तो लंगर माने कतई मत समझना है कि खाना खेल रहे तो सीख धरा में ना जी, लंगर की बात इसे इतना भूखड़ है एकदम। ये तो महासुरुचि आ है। नेक्स्ट बात देखो, ये धीरे धीरे नमस्ते की चुप रहिए, धीरे धीरे। और ये लंगर लगाता था। उस समय विश्व में कोई रोक टोक नहीं था। चीन के द्वारा, चीन से और रोम के बीच, चीन और रोम की बात करें, चीन और रोम के बीच रेशम के व्यापार होता था। किसका? रेशम का व्यापार, अर्थात रेशम मार्ग था। आपको ये बात पढ़ाए होंगे, रेशम मार्ग था। कैसे? रेशम मार्ग था और उस पर व्यापार होता था। ठीक है, व्यवस्था इतने बढ़े धीरे धीरे। और इतना ही नहीं, उस समय विश्व के रोम में ही, रोम की बात करें, किसकी बात करें? रोम बंद कर पड़ता था। यहाँ से हाँ सुनो, इस समय की बात करें तो देखो, हम चल रहे थे कि देखो चीन और रोम से किसका व्यापार हो रहा था? रेशम का। उस समय रोम में ही, उस समय अफ्रीका में विश्व बाजार लगाया जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम था? अलेक्जेंड्रिया। और एक सिकंदर था, और सिकंदर ने, अलेक्जेंड्रिया ने विश्व बाजार लगाया। और विश्व बाजार में 3 महादेश के लोग आया करते थे व्यापार करने के लिए, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यूरोप, एशिया और अफ्रीका। विश्व बाजार, सवाल पूछेगा कि विश्व बाजार कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया। किसने लगाया? सिकंदर ने। किसने? सिकंदर ने विश्व बाजार लगाया था। उसने उस समय यहाँ मालदीव एक है, देखो नीचे मालदीव एक देश है भारत के नीचे, और मालदीव में कौड़ी होता था। कौड़ी, अरे अभी तो पहनता है कोई चीटी कौड़ी, ठीक है, कौड़ी।
और डाड़ा में लगा के पहनता है चीती कौड़ी जी। अब पैसा है वो चीती कौड़ी से पहले छोटे छोटे बचपन के देखना है वो घंटी में भी लटका लेता है, ठीक है, टुरु 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 चलता है। तो उस समय कौड़ी होता था समझ गए। और हाँ, और कौड़ी की बात करें साथियों, कौड़ी जो था, कौड़ी भारत में आता था और यहाँ मालदीव से भी कौड़ी भी पैसा के रूप में कार्य करता था कौड़ी। इसीलिए तुम गांव देहात में अभी भी मम्मी उम्मी या पापा दादी दादा कहावत करते हैं कि थोड़ा फूटल कौड़ी नसीब होता हो। सुने है ना कहावत, कौड़ी की फूटल कौड़ी। उस फूटल कौड़ी का भी वैल्यू था, कम दाम था, ये बात होता था। व्यवस्था ऐसी बढ़ते, आप जाने कि सबसे पहले कागज की खोज हुई चीन में। कहाँ में? चीन में कागज की खोज हुई, किताब छपा भी पहली बार तो कहाँ में? चीन में। ये सब व्यवस्था बढ़ रहा था। और देखो वस्तु पूंजी श्रम का उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा रहा था। और देखो बीच में क्या हो गया? बंद हो गया। अब फिर से वही वाला बतिया चालू हो गया। उस समय सब सरकारी था, लेकिन इसके आने के बाद पहले एक ही गो सिम था, पहले एक ही गो सरकारी सिम चलता था जिसका नाम था BSNL। याद है? BSNL। क्या सोच सुनो तुम, एक ही गो सिम था, टावर भी नहीं रहता था और इसकी फोन भी नहीं लगता था। इस समय इसको लोग सब कहने लगा भाई साहब नहीं लगेगा, भाई साहब नहीं लगेगा। ये बात हो रहे थे कि उस समय भाई एलबी क्यों था, सब सरकारी था। इसके आने जब ये हो गया तो ये हट गया। भाई साहब भगवान से भी नहीं लगेगा। भाई साहब की बात मत करिए, देखिए BSNL को, भाई साहब नहीं लगेगा। भाई के तो बात दूर करिए, भगवान से भी नहीं लगेगा। इतना तकलीफ था उस समय। सोच रहे हो ना कहाँ से लाते सब कर। देख 1900, ऐसी हमारी उम्र 79 नहीं है, बड़े हम पुराना आदमी हैं, ठीक है, समझ रहे ना मासूर जी तुम। हाँ, लड़ाई उड़ाई भी हम लगवा लेते हैं। तो ये है, भगवान से भी नहीं लगेगा और भाई साहब नहीं लगेगा। अभी सब घरे जा करके सब बताएगा BSNL भाई साहब नहीं लगेगा, भगवान से भी नहीं लगेगा। कितना आनंद आएगा। ठीक है, तुम लोग मास्टर बनोगे तो सब बात बोलोगे, लोग तनी हंसेगा, ये बड़ी हंसेगा। ये कौन मास्टर से लगेगा 1990 के दौर। तो इस समय ऐसा था, लेकिन जैसी LPG आया, नए नए प्रकार के सिम आ गए। आज कहाँ दस्ता है, कहूँ से लगा दीजिए कॉल, नहीं ऐसे हुआ। और धीरे धीरे लेकिन भारत सरकार ने कुछ कहा कि देखिए हम जो है कुछ कुछ पर अपने नियंत्रण करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसने कहा रक्षा। किसकी बात कही? रक्षा, रक्षा हम करेंगे। उसके बाद इसने कहा अस्पताल की बात कहा। किसकी बात कहा? अस्पताल, कि अस्पताल ये सब रक्षा हो गया, अस्पताल हो गया। उसके बाद इसने कहा कि देखो शिक्षा, रेलवे, शिक्षा और क्या, रेलवे, शिक्षा और रेलवे, इस सब को हम चलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे रक्षा, अस्पताल, रेलवे उलवे को देखो प्राइवेट किया जा रहा है, रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, अस्पताल भी प्राइवेट हो रहा है, धीरे धीरे शिक्षा भी प्राइवेट। और इसी अंडर में 1991 के ही उपरांत में कोई कोई को तुम सुना होगा कि पहले था प्राइवेट, हो गया सरकारी, था प्राइवेट हो गया सरकारी, सबके नौकरी लग गया। उस समय क्या था कि आज भी आप क्यों पढ़ रहे हैं? नौकरी लगने के लिए पढ़िएगा तब नौकरी होगा। उस समय दोनों बात था, एक पहले है कि पढ़िएगा तो नौकरी होगा, एगो अलग से भी गली थी, एक खोपचा वाला भी गली था, अलग से गली था। और ये देखो यहाँ ऑटोमेटिक नौकरी हो जाता था। जैसे मान के चलिए कि घर है, पूरे घर में सब पढ़ा रहा है, सरकार को पढ़ा रहा है, चलो इसको सरकारी, तुम सब सरकारी हो गए। और इसी रूप में कितने स्कूल को सरकारी कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में प्रदीप हाँ राजेंद्र वासी, इसी उपरांत में मान्यता प्राप्त हो गया होगा, आकर दे दिया होगा मान्यता प्राप्त, और उसको सरकारी कर दिया गया।
क्योंकि उस समय क्या आ चुका था, एलपीजी निजीकरण और कुछ सरकारी भी कर रहा था। बहुत सारे को देखना तुम लोग सुने, हमारे दादा ऐसी धर पकड़ के लेके जाके नौकरी करवा दिया, सरकारी नौकरी हो गया उनको, बिना पढ़े लिखे नौकरी हो गए। ऐसे आप लोग सुने होंगे तो उतना पढ़ नहीं थे तो ये नौकरी हो गया, नौकरी हो गया। सृष्टि की दादा भी खींचा गए उसी में। देखिए ये क्या था, एलपी, आज हम ग्रेजुएशन पास है, बीएससी किए हैं और नौकरी भी नहीं हो रहा है। और उस समय देखो वो भी एक दिन था, क्योंकि विशेष गली, कौन वाला गलिया था, खोपचा, समझ गए। और इधर से देखो व्यवस्था बढ़ते रहे और ऐसी व्यवस्था आने लगी और धीरे धीरे देखो अब यहाँ से अर्थात घमंडीकृत कहेंगे, बिना किसी रुकावट के एक देश से दूसरे देश में पूंजी, वस्तु एवं श्रम और तकनीकी को जब भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकृत के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो श्रम को हुआ, इससे किसको हुआ, श्रम मजदूर को। भारत के मजदूर कहा कि वाह गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम तो सगरों अब जाएंगे और देखो अमेरिका कहाँ नहीं, भारत के आपको मजदूर मिल जाएंगे, देश विदेश दूर दूर तक भारत के मजदूर मिल जाते हैं। मोदी जी जैसे अमेरिका गए, अमेरिका ने जाके भाषण दे रहे हैं तो पता चले कि चारों तरफ से भारत के झंडा दिखाया जा रहा है। वहाँ के सेना फेल है कि भारत है कि अमेरिका है, भारत है कि अमेरिका है। गर्व हो रहा है, क्या हो रहा है, गर्व हो रहा है। थाईलैंड गए, वहां भी देखे, अरे चारों तरफ से भोजपुरी गाना बजा दिया सब, वहां जाकर के, क्योंकि मोदी जा रहे हैं। और अगर वहां के कोई व्यक्ति अगर पटना स्टेशन पर उतरता है तो कहनी एक आध गो अमेरिका वाला है क्या, एक आध गो हइयो है, तो सोचा है कि झंडा निकाले, तो देख रहा है कि चारों तरफ से अकेले हम ही है, गते झंडा मोड़ के पैकेट में रख दिया, नहीं तो पिटा जाएगा। देख रहे हो चारों तरफ अब किसका कब्जा है, भारत का कब्जा है कि नहीं है। और भारत में हमारे यहाँ सस्ता है। सुनो, अब इसीलिए जितना भी टाटा बिरला अंबानी को कर्ज को माफ किया जा रहा है, कहते क्यों माफ किया जा रहा है, क्योंकि वो दूर दूसरे देश जा करके अपना रह रहा है और वहाँ अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। कि तुम दूर जाओ, आने वाले समय में यदि ऐसा दिक्कत हो जाए तो लोग भारत में ना फिर से सब आ जाए, क्योंकि भारत में सस्ता व्यवस्था है। उस समय देखना एक समय था कि भारत में, तुम देखना उस एक दिन था कि भारत में कूपन वाला पैसा आता था, कूपन से आप फोन में पैसा भराता था। आज जितना देरी बात करेगा उतना पैसा कटता था। बेचारा लोग एकदम टिपले देख बतियाता था, ज्यादा एक मिनट हो ज्यादा बोलो, एक मिनट में ज्यादा बोलो, काट दे फोन, क्योंकि पैसा लगता था। और जितना पैसा भरा 1 रुपये मिनट कटता था। इसीलिए अगर 5 मिनट बतियाना है तो 5 रुपया कट गया, तुरंत कट जाता था, एक ही बार में कट गया। याद है बातों को? अरे बात तुम सब याद है कि नहीं याद है? बच्चा नहीं याद है, बड़ी पुराना आदमी है, कोई याद है? आज की बात है, ये 2000 ईस्वी की बात है, लगभग 2010 5 7 12 15 की सब बात हो रही है। उस समय तो लोग उलटते पुलटते कानी रहते होंगे, ठीक है, सच गए। आज की स्थिति क्या है कि फोन लगा के छोड़ दे रहा है, पैसा नहीं कट रहा, एकदम दिन भर है तो चल रहा है, तो चल रहा है। एक बार रिचार्ज करे कितनों बतियाइए, कोई दिक्कत है। और बताओ इस सब की बात होने लगी धीरे धीरे हमारे किसके वजह से, एलपीजी की वजह से। और लोग दूर दूर हमारे, अब उधर के लोग अमेरिका के लोग भारत में आएगा तो ये यहाँ तो सब फ्री में करवा लेता है, मतलब 200 पैसा दीजिए और एकदम 199 के रिचार्ज कराइए, 1 महीना बतियाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 349 के रिचार्ज करिए, एकदम 2 GB डेटा
अनलिमिटेड 5G, अनलिमिटेड 5G आप प्लस 1 महीना तक के लिए एकदम फ्री बात, जितना भर दिन लग रही है कोई दिक्कत। अब देखेगा मैं कि यहाँ कोई कंपनी अपना लाएगा जी, आएंगे यहाँ आएंगे तो बिक जाएंगे भाई। और इसीलिए हम लोग जो है दूसरे देश में जब चाहे जब जाकर फिट कर सकते हैं कि हम सस्ता है, लोग भारत में कैसे सस्ता है। और जरा सा तनी सुन हम लोग ऐंठते भी हैं कि महंगा हुआ तो हम लोग तुरंत, सरकार अगर ऐंठा भी तो हम लोग आंदोलन कर दे, खबरदार महंगा नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था चल रही है। और बताइए क्या अब हमको कोई कब्जा कर सकता है? नहीं, बिक जाएगा, हम लोग लूट लेंगे। हम लोग ना करो रिचार्ज, हम जियो में करवाओ है ना, फ्री इनकमिंग भी फ्री है, पैसा खत्म तैयो फोन आता है। फोन जियो में अगर पैसा खत्म हो जाए तो ये फोन आता है, लेकिन बाकी में नहीं आता है। 4-5 दिन के बाद बंद कर देता है, पैसा डालिए, ऐसा व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था देखो आज हम ऐसे चल रहे हैं। भूमंडलीकरण से और भी कुछ हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वस्तु सेवा पूंजी का ही आदान प्रदान हुआ, बीमारी उमारी को भी ले आया गया। अब पता चले कि गया वहाँ चीन में कोई व्यक्ति गया, वहाँ कोरोना हो गया, वहाँ से दौड़ा लाया तो भारत में ले आया, क्या ये आपका भी वेलकम है। वो आया साथे तब पता चले कि बिहार आया तो वो ले आया, ये वेलकम है। तो रास्ते पर हम लोग रुक तो हमने सैनिटाइज पहले करेंगे इससे तब तुमको एंट्री है। तो ऐसा है कि भूमंडलीकरण से सिर्फ फायदा ही है, कुछ है नुकसान भी है। क्या इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको रोको थोड़ा सा, अभी कैसे खत्म। आपने देखा कि 1947 से लेकर 1991 तक क्या चला? LPQ चला। लेकिन यही 1991 में नई बात आई जिसको कहा गया LPG कहा गया। LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सरकार ने कहा कि देखिए हम उदार हो चुके हैं, कोई आइए जाइए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब टी मतलब कुछ प्राइवेशन, कुछ निजीकरण किया। और इसी के तहत पहले देखो रेलवे को भी धीरे धीरे इसने प्राइवेट कर दिया। सरकार भी बात जानता है, कि अगर रेलवे को पूरी तरीकों से प्राइवेट कर देंगे तो मजदूर कैसे सफर करेंगे। सरकार क्या आपको लगता है कि वो पटना से इधर बाहर टिकट लेता होगा? क्या सरकार नहीं जानता है? जानता है। क्या है? जानता है, सब जानता है कि, लेकिन वो करता नहीं है। कर देंगे, कोई मजदूर ऐसा हो जाता है कि अगर अनाउंसमेंट कर दिया कि टिकट वो स्टेशन पर चेक होने वाला है, बेचारा टिकट चेक होने वाला है तो बेचारा वही स्टेशन पर बैठा रहेगा, लेकिन वो टिकट नहीं लेगा। 1 घंटा बैठ कर दूसरा ट्रेन से चलेंगे, ये ट्रेन छोड़ देती पर टीटी हो। 3 घंटा वो बैठने के तैयार है, लेकिन 10 रुपया के टिकट कटवाने के लिए तैयार नहीं है। कहेगा कि अगर मान के चले कि एक टिकट आया, उधर से ट्रेन आया, और जैसी ट्रेन आया तो बोला कि क्या देखिए टिकट टीटी है कि है, छोड़ दो, जाए तो अगला ट्रेन पर चले, छोड़ दिया। फिर एगो ट्रेन आया, टीटी है, जाए तो अगला ट्रेन पर चल। 2 घंटा बैठ गया, तीसरा बार टीटी है तो चल अब चलेंगे। अब 3 घंटा स्टेशन में बैठा रह गया, ये स्थिति है। और इसीलिए ज्यादातर सरकार हमारी जो है रेलवे को प्राइवेट नहीं कर रही, धीरे धीरे कर रही है। उससे देखना, पहले टिकट की बात करें तो स्टेशन पर जाता तुम तो बहुत सारे टिकट काउंटर थे, यहाँ भी काउंटर है, यहाँ भी काउंटर है, यहाँ भी काउंटर, पैसा दीजिए टिकट कटवाइए। सरकार कहा कि जैसी रिक्वायरमेंट है, सरकार ने जैसी बात आया कहा कि प्राइवेट करेंगे। और अब कहा कि मोबाइल से भी टिकट काट सकते हैं, मोबाइल से भी टिकट काट सकते हैं। और कहा कि नहीं, हम स्टेशन के बगल में भी कोई दुकान खोल करके आप भी टिकट काट सकते हैं। देखना तुम स्टेशन पर जाओगे तो स्टेशन के बाहर भी बोलित रहेगा, हमारे यहाँ भी टिकट काटा जाता है रेलवे के। तुम मीठापुर जाओगे तो मीठा जिससे आओगे तो इधर एगो गलिया में टिकट काटता है, वो जब बोलते रहता है इधर है, ये देखो
यहाँ से अभी रिटायर हो गया तो कहा कि इसकी नौकरी बंद, इससे पैसा तो को आ ही रहा है, काम खत्म। ये भी रिटायर कोई दिक्कत नहीं, ये भी रिटायर कोई दिक्कत नहीं, ये भी रिटायर, एगो चलाते रहो, एगो इतना वैकेंसी खत्म, क्योंकि इधर से सरकार को तो पैसा आ ही रहा है, क्या जरूरत है। और इधर देखो इसको कोई टेंशन भी नहीं है। इधर अगर नौकरी करते करते अगर किसी व्यक्ति के सरकारी में मृत्यु भी हो जाती है, मर भी जाता है, तो यहाँ विशेष प्रकार की बात हो गई। यहाँ एकदम उसके मर गया, ड्यूटी करते करते मर गया, आंदोलन, इसको इसकी वाइफ को पेंशन चाहिए, इसको इसके जगह पर नौकरी दीजिए, नहीं इसके लिए सब चीज के लिए पेंशन लाइए, इधर लाइए, ये लाइए। यहाँ मर गया, ये प्राइवेट है, मर गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर टेंशन ही टेंशन है, इसको खत्म कर, इधर नो टेंशन है। सरकार को यहाँ क्या टेंशन है, यहाँ क्या था टेंशन, यहाँ नो टेंशन, एकरे खत्म कर दो, यहाँ नो टेंशन हो गए। कुछ पता चल रहा है, ये इतिहास है, क्या है इतिहास है। और देखो क्या इतिहास से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ आपको दिमाग को विकसित कराएंगे। और देखो धीरे धीरे व्यवस्था इतने बढ़ने लगे कि उसके बाद हमें थोड़ा सा पढ़ना है आधुनिक युग से पहले की बात। इसके बाद आधुनिक युग से पहले की बात को देखेंगे कि आधुनिक युग से पहले क्या क्या हो। ये तो थोड़ा सा बता दिए आपको, सोचे थोड़ा ट्रेनों के बारे में बता देते हैं। देख यहाँ देखो आधुनिक युग से पहले क्या क्या हुआ। तो आपने देखा कि हड़प्पा, कहाँ में हड़प्पा के मेसोपोटामिया की इसकी सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया के अक्कद के शासक थे जिसका नाम था सरगौन। क्या नाम था, अभी जस्ट बताए, सरगौन थे। और सरगौन ने कहा था कि मेरे यहाँ मेलुहा, कौन से मेलुहा, उसके बाद दिलमन, और उसके बाद एक और कौन बताए, मेलुहा, दिलमन, और उसके बाद की बात करें माकन के व्यापारी लंगर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लंगर लगाते हैं। अब कतई मत सोचना है कि भूखे उखे होला, ठीक है, तू सबको चटने है ये खाली नहीं सोचना। उसके बाद आपने देखा कि मालदीव, किसको देखा, मालदीव से इसकी बात हुई, हमारी कौड़ी, इसकी बात हुई, कौड़ी की बात हुई। और आपने देखा कि सिकंदर था। और सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ने विश्व बाजार बनाया था। वो कहाँ में, अलेक्जेंड्रिया में। कहाँ में, अलेक्जेंड्रिया में। और इन्होंने अलेक्जेंड्रिया में विश्व बाजार। उसके बाद आपने देखा रेशम मार्ग को देखा ना जी, रेशम मार्ग ये चीन और किसको जोड़ता था, रोम को जोड़ता था, रेशम का व्यापार होता था। उसके बाद आपने थोड़ा सा और उसे विश्व के व्यापार, इसके साथ साथ व्यापार की बात करें, व्यापार और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। व्यापार और संस्कृति का भी आदान प्रदान उस समय हो रहा था। संस्कृति का मतलब है कि यहाँ के संस्कृति वैसे, यहाँ के वैसे। हम लोग पहले अगर घुमंडी किरण नहीं होते तो क्या जींस आता, वही धोती पहले रहते, क्योंकि आता ही नहीं, ठीक है, पुराना वही बात चलते रहता नहीं। रास्ता धीरे धीरे बढ़े। और देखो ये था थोड़ी सी बात हमको आधुनिक युग से पहले की बात थी। व्यवस्था देखो धीरे धीरे बढ़ते रहे। थोड़ा सा और हमको पढ़ना है जिसमें हमको देखेंगे भोजन की यात्रा। किसकी यात्रा, भोजन की यात्रा में चीन था। कौन, चीन की बात करें। और चीन में उस समय अस्पैधेती की बात करें, अस्पैधेती एक भोजन था। नूडल्स, क्या है, नूडल्स था। इस प्रकार के खाना चलता था। अस्पैधेती माने समझ रहे हैं, पास्ता जी, जो आज हम लोग खूब बढ़िया से खाते हैं, पास्ता। ई माने हो गया मैगी। नूडल्स तो देखे जी, मैगी, ठीक है, ये सब हमारे यहाँ के हैं नहीं, ये सब कहाँ के, चीन के। हमारे यहाँ से लोग गए तो हम सब तो एकदम दाल भात और चोखा जाते से यही ज्यादा फेवरेट है हम सबको, ठीक है। जैसे वहाँ गए चीन में
तब मिला ये नूडल्स स्पैगेटी। तो जैसे उसके साथ एकदम तुरंत सेल्फी लेके फोटो, अरे वाह ये खाया है, पिज्जा बर्गर सब खींचे सेल्फी लेकर। और इधर की बात करें, एक दिन खींचे फोटो, 2 दिन फोटो खींचे, 3 दिन खींचे, होते होते 10 दिन जब हो जाएगा मन भी आ जाएगा, कभी अरे दाल भात ना मिलते जी करने है वो खाना, वो भी आ जाइएगा, क्योंकि ये सब चलता नहीं है, चलेगा ये सब पास्ता ये सब लड़की सब ऐसे झूठो उठो पास्ता भाई लंचों में। सीबीएसई स्कूलवा में, सीबीएसई स्कूलवा में, सीबीएसई की बात करें, बाप रे बाप, सीबीएसई स्कूल के 10 नखरा 20 नौटंकी, सीबीएसई स्कूल के 10 नखरा 20 नौटंकी। लड़कवानो सीबीएसई से हो जाता है, वो एकदम उसको अगर भुंजिया रोटी दो, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे चाहिए पास्ता मैगी। बेचारी मम्मी सवेरे सवेरे उठे के एकदम भूंजे की पास्ता लो बेटी, और एकदम लंच भी है सीबीएसई वाला, हमनी सबके लंच में बिहार बोर्ड वाला कटोरा में बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा दिया, लंच हो गया। बड़का कटोरवा में ऊपर से ढक्कन लगा दिया, क्या हो गया? वो सबके लंच, अरे बाप रे बाप, हाँ वो में रोटी है नहीं, वो में हिंदी मीडियम वाला वही में रोटी सब्जी दोनों है। पता चले कि सब्जी है तो पता चले कि बैग में रखे तो चू गया, इधर से तेल उस चू के लग गया है ने, तेल वो चू जाता है किनारे से। और उस सब के लंच एकदम सीबीएसई वाला के सीबीएसई एकदम प्लास्टिक के ऊपर से एकदम चिकन चुलबुल एकदम, उसके ऊपर से भी ढक्कन, ऊपर से एकदम पैक बैग में चैन लगा के उसमें रखा गया, ऐसे टंगा गया। पानी भी है तो पानी कई बोतल सीबीएसई उसका एकदम आगे से इसे आगे टांग लेता है, थर्मस। ये सीबीएसई है, ये क्या है? जूता भी है। बेचारी के मम्मी इन्हें से बैग टांगी और टांग के पहुंचा रही है, चलो 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 चलो। स्कूल में गया, वहां गया, हाथ ऐसे मे आई कम इन सर, आउट गोइंग सर, इतने सीखा सीबीएसई में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। डिसिप्लिन खो, डिसिप्लिन बस। फिर आया उधर से, हाथ लो हाथ खा लो, नहीं खाऊंगी। बेचारा को ये एक बोझा किताब, एक बैग किताब टांगते टांगते देखना, अधिकतर अभी हम देख रहे हैं, अधिकतर लड़की लड़का को पीछे से ये टांगते टांगते अरे ये पीछे ये जो पापड़ा है वो ऐसे हो गया है, पीछे में फेंक दिया, इतना टंगवाया सीबीएसई। हमने बिहार बाट वाले देखो तो खड़ा है तो फिट खड़ा है, एकदम क्या है फिट खड़ा है। आ देखना है, देखता तुम अपने अगल बगल में देखना, लड़कियों को जो सीबीएसई है उसको इतना बैग टंगवाया। अरे 5वां क्लास 3रा क्लास के छोड़कर लाइक मैंने एनसी के 20 वो किताब लाता है, ये बनाओ तो ये बनाओ तो ऐसे करो तो ऐसे करो, 11-12 को ड्राइंग के कुछ रहता है, झूठो मूठो। अब बाका बैग में लेके टांग रहा है, बेचारा बचपन से टांगते टांगते कैसे कुबड़ करवा दिया, सब कुबड़ हो गया। देखना तुम, हम सब बिहार बोर्ड वाले, मामी पहला ही एकदम फिट थी, माथा पे सीधे एकदम पाउडर बेटा लगा के जाएगा, एकदम तेल भी तो एकदम अच्छा वाला तेल लगेगा उसको, एकदम परफ्यूम चलेगा, ड्रेस चलेगा एकदम। अगर हफ्ता में स्कूल जा रहा है तो एक दिन अलग ड्रेस है, बाकी दिन अलग ड्रेस है, 2 दिन अलग है, 2 दिन अलग ड्रेस है, बाकी दिन अलग ड्रेस है, सब अलग अलग है सीबीएसई में, ठीक है। और हाँ क्या है, सही है कि नहीं है? ये सब बात सही है कि नहीं है? सब अलग ड्रेस है, नहीं ड्रेस है एकदम। मम्मी भी जाना है तो मम्मी को भी अगर किसी फंक्शन में जाना है तो पहले ही कैसा में आना है, उसको भी ड्रेस है। ये बताइए ये क्या बना दिया है? शिक्षा बना दिया कि बिजनेस बना दिया? नहीं, कहाँ से गरीब ये इतना वाली व्यवस्था करेगा, कर पाएगा? और बच्चा की आओ तकलीफ है बेचारा के, उसकी घरे इतना होमवर्क है कि उसकी मम्मी बनाती है, ना तो रोता है बच्चा घरे आके मम्मी इसके ऊपर बना रही है। हम सब बिहार बोर्ड वाले के देखो, उसको कोई टेंशन नहीं है। 5 साल 10 साल तक लड़कन हुआ तो मम्मी अगर मारू रही है पढ़ने के लिए तो दादा इधर से दादी कर मारने में ठोतवा के, अभी पढ़त खेलत है बरियार हो तो पढ़ते ही ना, अभी बड़ी टाइम है,
10 साल के हो गया तैयो भी बड़ी टाइम है, खेले तो ही बरियार होता। बेग की बात करते हैं, बेग की बात है वहाँ पापा के फुल पैंट है, फाड़ के झोला टांग दी, झोला सीधी पापा के फुल पैंट ऐसे ले करके आज जा रहे हैं। ऊपर से मम्मी एकदम, मम्मी तो ना तैयो दादी करुआ तेल एकदम बोतल में से निकाली, ऐसे रख के पूरे माथा पर छपा, ऐसे लगा के अब बाल झाड़ के एने से वो चू रहा है। गजब है, ये चू रहा है आ घरे आके करे कि ऐसे, ताकि कोई बात नहीं, ऐसे काट के फिर से रख। बिहार बोर्ड वाले को दूध पीना है तो मम्मी एकदम चम्मच रख ले है, आदम एकदम सुता लिए ऐसे करके जा ले, बेचारा बच्चा छोटा तो इधर रहा गिर रहा है तो चम्मच से काट के फिर कितना महंगा दूध बेचा ले इहो पी। सीबीएसई वाले को वो चूसनी आ गया है, उसको क्या कहते हैं, लीपुल है, नेपुल, एकदम उसे बंद कर दिया और ऐसे गजब हो चुका है। ये सीबीएसई है, कौन है जीवन में क्या हम 9वां तक तो भैंसिया चराए जी, 9वां तक हम भैंस चराए और 9वां के बाद आके पढ़े। क्या हम नहीं पढ़े? पढ़ लिए, नहीं पढ़े। हमारे अंदर पहले के सब एकदम रुका हुआ था, एनर्जी रुका हुआ था, एक के बार आके हुमच के पड़ गए, एक बार उस समय खेले भी। आ तुम लोग सीबीएसई वाला बेचारा बच्चे से न खेले कि उसको छुट्टी है न कुछ करे, अगर घरे भी जा रहा है तो उसको मोबाइल मिल गया, ले बेटा मोबाइल से तू ओकरे में व्यस्त, ठीक है। यही में काम स्थिति खराब नहीं, तो वही में स्थिति चल रहा है, वही में जीवन उसका गुजर जा रहा है, ठीक है। हम सब एकदम खेल के किताब फेंक दिए इधर, चरक दे किताब रहती हो, क्रिकेटे भी चाहिए छोड़ा रख दे तो चाहिए क्रिकेट खेले और निकल गए क्रिकेट खेले, वही हाफ पैंट पहले वही स्कूलों ड्रेस है और इधरों खींच दिए खेल लिए, उधर चाहे पूरा 2-4 गो से धूरी उरी में खेले, 2-4 कान का बार फोड़ भी दिए, फोड़वा के भी चलाए कहियो, ठीक है। इतना करने के बाद ये पहले जमाना के पढ़ाई था, आज के जमाना पढ़ाई नहीं। आज कितनों लेकर के कुछ तो बॉर्नविटा दिया जा रहा है पीने के लिए कि बेटा के हमारा बॉर्नविटा ला, हॉर्लिक्स ला, चवस है, वो तो बूढ़ी के लिए है, कॉम्प्लेन चल रहा है कि येहू लीजिए, येहू से खाइए पीजिए, लेकिन लड़के तैयो नहीं पढ़ रहा। और उस समय रोटी या नीमक, अरे उस समय रोटी बनते रहता था, नीमक का तेल आएगा, मिर्चाई पका के से रगड़ के रोल बना के 4-5 घीच देता था आदमी। आज बच्चा के मक्खन लगा के दिया जा रहा है, तैयो सॉस आमलेट, तो कौन चीज तो कौन चीज, तैयो बचवा के दिमाग नहीं हो रहा है, टेस्ट में 4 नंबर आ रहा है, समझ रहे हैं। उस समय हमारा कोई खाना नहीं था, भैंस के दूध बस इतने पर काम चल रहा था, और देखो हम कहाँ निकल गए हैं। दूध रोटी खा खा के सवेरे उठे, पापा भैंस दूहे, अब 4 गो बासी रोटी है, दूध में गुड़ करके घिस दिए, फिट हो गए, वाह क्या खाना था। और ये देखो भोजन की यात्रा, इस सब बातों को जरा सोचिए, क्या करिए सोचिए। और ये देखो क्या भारती, और ये देखो यहाँ से चीन में पास्ता मैगी व्यवस्था धीरे धीरे बढ़े आगे, और यहीं से चीन से ही पश्चिमी देशों, जितने भी पश्चिमी देश हुए, पश्चिमी देश इंग्लैंड ये सब जो भी पश्चिमी देशों के इधर में है, ठीक है, ये सब गया चीन से ही सब गया, खाने वाले जो भोजन यात्रा एक दूसरे से दूसरी तरफ। उस समय देखो बात है कि 1845 से और 1845 से 49 के बीच, यही बात करें आयरलैंड में, कहाँ में, आयरलैंड में बात करें, आलू का अकाल हो गया। किसका? आलू का अकाल जब हो गया, तो आलू का जब अकाल हुआ, इसमें 10 लाख व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 10 लाख मर गए, आलू के अकाल हो गया। उसके वजह से आलू नहीं मिला खाने के लिए। 5 साल के अंदर, देखो 4 से 5 साल होगा, 5 साल के अंदर में जो है आलू नहीं मिला, तो 10 लाख व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और भारत की थोड़ा सा बात देखें बच्चों, किसकी बात देखें हम, भारत की बात को अगर हम करें तो भारत में पुर्तगाल जब आए, कौन आए,
पुर्तगाली जब आए तो पुर्तगाल ने यहाँ आलू की खेती करवाया। किसकी? आलू की, पपीता की, अनानास की। आलू, पपीता और क्या? अनानास। जानते हैं ना अनानास? आलू, पपीता और अनानास की खेती करवाए। और उस समय अनानास ठीक है नहीं, और उस समय की बात करें, धीरे धीरे हमारे यहाँ भारत में गन्ना होता था। गन्ना, गन्ना जानते ना है? गन्ना पहले चुकंदर से उस समय चुकंदर से चीनी बनता था, और मेरे के यहाँ गन्ना से चीनी बनता था। किसे? गन्ना से। गन्ना से चीनी, गन्ना से क्या चीनी बनते थे। पहली बार जब अंग्रेज आया तो कहा कि अरे ये तो डंडा है। क्या है? और ये इतना अच्छा बात है कि डंडा है, और डंडा में आई इतना मीठा स्वाद है। अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो दो चीज से वो बड़ा परेशान था, एक गन्ना से, एक जलेबी से। किससे? जलेबी से। जलेबी से अंग्रेज बड़ा परेशान था। क्या सोचता था कि इसमें छेद है ये नहीं तो रस अंदर कैसे चल गया। जलेबी में छेद है ये नहीं है और रस कैसे अंदर चल गया। इससे बड़ा परेशान होता था जलेबी से। आएगा किससे? गन्ना से। अंग्रेज कहता था कि लगता है कि इसमें कितना अच्छा फल होता। कोई गन्ना के बेचारा कोई गन्ना खा नहीं पाता है, उसको जो पहले छीले पड़ता था, कोई के दांते नहीं है, तो दांत नहीं है तो इतना स्थिति खराब है, इतना स्थिति खराब है कि दांते नहीं है, छीले करो तो थोड़ा सा अगर फल होता एकदम मीठा होता तो तोड़ के खींच लेता। तो हमको लगता है कि इस सब ये भी गन्ना भी भगवान की गलती है, इतना अच्छा बनाए लेकिन उसमें डंडा लगा दिया। काश फल होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है। एगो किससे? सोना से। एगो किससे? सोना बनाए लेकिन इसमें क्या नहीं दिए? सुगंध नहीं दिए। दिए जी? सुगंध नहीं दिए। एक गन्ना बनाए जिसमें डंडा लगा दिए, ऐसी एक फल देते तो कितना अच्छा होता। एक अंग्रेज आया जो किसको देख करके बड़ा परेशान होता था? जलेबी को, कि जलेबी है लेकिन एकरा में छेद नहीं है तो रस कैसे जा रहा है। ठीक है, ये बात हो रहे थे। व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ा और देखो उसके बाद मांस की बात हुई। मांस की बात देखो, मांस किसी मांस पहले बहुत महंगा होता था, ऐसा नहीं आज सस्ता हो गया है। मांस पहले बड़ा महंगा था। उस समय 1870 तक अमेरिका से यूरोप में मांस हो जाता था। 1870 से 1870 तक बात करें, 1870 तक अमेरिका से, कहाँ से? अमेरिका से यूरोप जाता था, इधर उधर अपने क्या से जाता था। लेकिन उस समय जानवर भैंस ऐसी लदा लदा के मुर्गी उर्गी जाता था। जाते जाते रास्ता में मर गया, कितने ये हो गया, वहाँ गया तो काटने के बाद मांस कम हो गया, ज़्यादा पंख फूंक निकल गया, तो बड़ा महंगाई हो जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर का तकनीक आया, किसका आया? अरे मतलब फ्रीज हो गया ना जी। फ्रीज की बात हुई, फ्रीज का जब विकास हुआ तो धीरे धीरे हवाई जहाज में फ्रीज लगा दिया, सगरों जिससे लगा फ्रीज लग गया, और यही से काटवा करके सिर्फ मांस आ रहा था। और मूल्य में क्या हो गई? कमी हो गई। मूल्य में कमी हो गई। अब जब कमी हो गई तो लंदन का सबसे पुराना शहर था स्मिथफील्ड। कहाँ का? लंदन का सबसे पुराना शहर था स्मिथफील्ड। और स्मिथफील्ड की बात करें, स्मिथफील्ड, ये स्मिथफील्ड जो है लंदन का सबसे पुराना शहर था। कौन से? स्मिथफील्ड। और स्मिथफील्ड, और यहाँ की बात करें, जब यहाँ स्मिथफील्ड सबसे पुराना शहर था, जब मांस था, तो यहाँ जनसंख्या बढ़ने लगा। जनसंख्या, अब खाना आने लगा तो जनसंख्या बढ़ने लगा। और जब जनसंख्या बढ़ने लगा तो यहाँ ब्रिटेन की जो आबादी थी वो 18वीं शताब्दी की बात है ना, कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की आबादी बढ़ने लगी तो एक नया व्यवस्था लगाया, लॉ क्या? कॉर्न लॉ। कौन से? कॉर्न लॉ कानून लागू किया। लेकिन जब स्थिति और डाउन होने लगी तो इस कॉर्न लॉ को ही समाप्त कर दिया। फिर से क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। और उस समय लंदन में इतनी भीड़ हो गई कि लंदन में पहली बार मेट्रो ट्रेन चलाया 1863 ईस्वी में। मेट्रो की भीड़ को कम करने के लिए
10 जनवरी 1863 में पहली बार मेट्रो ट्रेन चला। कौन से? अच्छा, मेट्रो। अब ट्रेन क्यों चलाया जाता? क्या मेट्रो ट्रेन पूछेगा कि क्या शहर के में भीड़ लगाने के लिए कि भीड़ को कम करने के लिए? तो भीड़ को कम करने के लिए, कतई मत सोचना है कि भीड़ को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए चलाया जाता है। अब जरा सोच, इसीलिए देखना सुबह सुबह स्टेशन, देखो ये भी बात है, यह स्टेशन है, शहर है, और शहर की बात है, चारों दिशाओं से ट्रेन को लिया गया था। सुबह सुबह 7 बजे आकर चला देगा, एकदम 7, 8, 9 बजे तक एकदम सबको ला देगा, एकदम दूर दूर से, चलो चलो सबको चलो। और यहाँ से मेट्रो दे देगा, जाइए अपना तुरंत ड्यूटी पकड़वा देगा सब लोग। भीड़ खत्म, भीड़ खत्म, भीड़ खत्म हो गया। भीड़ खत्म हो गया तुरंत, जैसे ही भीड़ से छुट्टी हुआ 4 बजे से, तो 4 बजे से फिर ट्रेन चला देता है। 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक फिर से सबको फेंक दो, सबको फेंक दो। अगर ये नहीं चलाएगा ट्रेन उस समय पर, तो शहर में भीड़ हो जाएगा, लोग यहीं रहने लगेगा, और यहीं रहने लगेगा, और एक ही बिल्डिंग में 10 तल्ला लगा दिया, क्योंकि सबको किराया चाहिए। और गलती से शहर में किसी प्रकार से भूकंप आता है, पूरा लोग मर जाए। और इसीलिए जब सुविधा दिया जाता है तो लोग अपने गांव से भी ड्यूटी आ सकता है, और इसीलिए रेलवे को चलाया जाता है कि जल्दी चलाओ, क्या करो, और शहर में भीड़ कम रखो। शहर में भीड़ कम, क्योंकि सब नामे है इसका शहर, सह तरह, सोचो, शहर सहो तवहिए रहो, इसीलिए इसका नाम क्या है? सोचो ना, इस शब्द पर जोड़ दो थोड़ा सा, नाम है क्या? सहता र, ठीक समझ रहे हैं। अब गांव के क्या है? बड़का को मकान, गांव में जाओगे तो पता चले घर है, 6 गो घर है, तो जाओगे तो चलिए अपना घर दिखाते। ई में कौन? ई में भूसा रखा हुआ ई में भूसा रख तो लग, ई में ई के भैंसिया बना हुआ। अच्छा तो अच्छा ई में मोटर उटर सब पाइप को रखा हुआ पूरा, खेती उती बाड़ी वाला। ई में हम रहा ई में आई ऐसी आवा, खाली दावा गेस्ट उस्ट के लिए आवा, खाली रहो, कोई जने बंदे ने सोचा। ये घर शहर की बात है, सॉरी गांव की बात है। कहाँ की बात है? आप शहर में एक के रूम में सब है, ई में 1 में 5 है, 6 में कितने है? 5 है, और इसमें 1 में 5 है। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ सहना पड़ता है, और यहाँ को सहने की जरूरत। अगर भूकंप भी आता है तो इधर भूस वाला कि भूकंप लाते, भूकंप पर हाँ हमरा कुछ भूस वाला गरबा में गिर गई है, उन्हें कोई ना आया भूकंप आएगा तो उलट जाएगा। तो ये बात है, और इसीलिए सरकार जो है हर प्रयास करती है कि हम शहर में जो भीड़ है उसको क्या करे? कम करे। इसीलिए समय समय पर क्या चलाती है? अभी देखो पटना में मेट्रो चलाती है, भीड़ को कम करने के लिए, कि भीड़ को लगाने के लिए, कम करने के लिए, कि समय तुम जहाँ हो जैसे तुमको उठा लिया जाएगा, और ड्यूटी जाओ तुरंत मेट्रो चलो, घरे जाओ, कोई भीड़ नहीं है कोई भीड़। दूर दूर से देखो, उधर पुन कहाँ से लोग पटना काम करने आते हैं, और तुरंत ट्रेन से चले जाते हैं, क्योंकि भीड़ कम करो, टाइम है, एकदम दौड़ो सब स्टेशन पर टाइम से चल जाएगा, कोई भीड़ शहर में नहीं होगा। ये व्यवस्था थी, और इसको कहा गया था, हमारा था भूमंडलीकरण विश्व का बनना। और बाकी जो हम सांझ के पढ़ाएंगे, थोड़ा सा किताब लाइए देख लेते हैं।